हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले कुछ पार्ट्स में सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर ये सब देख चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट रहेगा कि उनसे सबसे कलेक्टिवली रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा मैं उसमें इस पार्ट में उसको लेकर चल रहा हूं। हो सकता है कि वो उसमें सेपरेट पार्ट में आए, ऐसा हो सकता था, लेकिन मैं जो भी छूट गया है एक्स्ट्रा उसको इस पार्ट में कलेक्टिवली लेके चल रहा हूं। ये मिसलेनियस पार्ट रहेगा, देखेंगे। फाइनल पार्ट रहेगा दो, इसमें क्या क्या इसमें मेरे पास है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आएगा जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। देखो ये सब एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। कितना पानी आएगा ऐसा बोल रहा है अर्धगोली में। इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। हाउ मच वाटर विल कम इन दैट हेमिस्फेरिकल कप हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्या है, यहां पे कितना पानी आएगा बोल रहा है। वो सीधा सीधा ये नहीं बोल रहा है कि आयतन कितना है, लेकिन एक्चुअली जो पानी आएगा वही आयतन कहलाता है। जैसे कि आप कोई मान लो फ्रिज खरीदने जाते हैं तो फ्रिज वाला बोलता है कि इसका क्या, ये फ्रिज कितना का है, तो 250 लीटर वाला है, ये 260 लीटर वाला है, ये 360 लीटर वाला है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो इतना लीटर वाला है, ऐसा वाला, ऐसा। उसका मतलब यह होता है कि उस फ्रिज के अंदर का जो, यदि हम लोग उसमें पानी भरें तो उतना लीटर पानी आ जाएगा। एक्चुअली में उसके अंदर का आयतन की बात कर रहा होता है वो। ठीक है, तो वैसे ही इसमें देखेंगे कि कैसा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आधे गोले का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7। और यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा कितना, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये क्यूब है इसलिए मैं उसको 3 बार रख रहा हूं। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। फिर आगे देखेंगे 11 इंटू 49/6। ये हो जाएगा 539/6। ये हो जाएगा 89.83। 89.83 क्या है 89.83? कितना पानी आएगा, तो इतना घन, इतना घन। आगे क्या दिया है वो, यहां पे सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर वहां पे पानी आएगा। 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी वहां पे आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कागज की एक आयताकार शीट जो 44 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर की है अपनी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ी जाती है ताकि एक बेलन बन सके। इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन बोल रहा है, a rectangular sheet of paper which is 44 centimeter into 20 centimeter, the width of the paper is cut so that it can become a cylinder. What will be the volume of the cylinder made by this type? ठीक है, देखो एक पेपर है जिसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसको जैसे कि मान लो एक पेपर मान के चलते हैं, इसको है भी ये पेपर 44 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन है बोल रहा, इसको हम लोग ऐसा मोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक सिलेंडर का शेप ले लिया, एक सिलेंडर का शेप ले लिया। तो ऐसे ही जो सिलेंडर बनेगा उस पेपर को मोड़ने पर उसका वॉल्यूम हमको बताना है, उसका वॉल्यूम हमको बताना है। इसमें क्या होता है, एक तरफ जो रहता है डायमेंशन वो हाइट हो जाएगा, और एक जो है वो 2πr के फॉर्म में आ जाएगा। तो अपने को सॉल्व करके पता चल जाएगा कि वो कैसे हो रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो कैसा बेलन बना हुआ है, इस प्रकार से एक बेलन बना हुआ है। पेपर को मोड़ने के बाद एक बेलन बना हुआ है। पेपर कैसा है, ऐसा एक पेपर है। ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 44 सेंटीमीटर, ये ऐसा है। और एक बेलन क्या है, बना हुआ है। ठीक, तो ये 20 सेंटीमीटर तो इसका हाइट है, दिख रहा है। ये 44 सेंटीमीटर इसका क्या है, सरकमफेरेंस है। ये सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। ये वृत्त है तो उसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। इसका मतलब 2πr इज इक्वल टू क्या है, यहाँ 44 है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। 22 दूनी 44 कैंसिल हो गया। r इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, यहाँ से 7। r इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। इसी वैल्यू को हम लोग आगे रखेंगे वॉल्यूम के फार्मूला में। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो 22/7 इंटू r स्क्वायर 7 इंटू 7, हाइट कितना है वहां 20,
22 इंटू 7 इंटू 20, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू, ये हो जाएगा 14 और 0 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 28 और ये कितना आ जा रहा है 3080, कितना आ जा रहा है 3080। चूंकि ये क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल है ये। ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पेपर को फोल्ड करने के बाद दोनों तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं एक तरीका, दूसरा तरीका ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, दोनों तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, दोनों में सिलेंडर बनेगा, और जिस तरीके से बोलेगा वैसा मोड़ लेना है और उनको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और बना के देखते हैं। देखो अगला क्या दिया हुआ है, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटा जाता है जिसकी कोर 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट कोन विच कैन बी कट ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 4 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं, आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक घन होता है, घन मतलब क्यूब, उसमें से एक कोन या शंकु हमको बाहर निकालना है, तो मैक्सिमम उसका क्या होगा, वॉल्यूम पूछ रहा है क्या यहाँ पे, हाँ, तो मैक्सिमम उसका वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बड़ा से बड़ा शंकु होगा तो बड़ा से बड़ा उसका वॉल्यूम भी, ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम भी होगा। बस ध्यान ये देना है कि कोन के फार्मूला, पहले कोन का फार्मूला मैं लिख लेता हूं। ये कोन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें से 1/3 तो ठीक है, 1/3 लिख लिए, पाई भी 22/7 लिख लिए, लेकिन आर और एच हमको बनाना है, तो लार्जेस्ट कोन होना चाहिए, वो लार्जेस्ट कोन होना चाहिए, तो लार्जेस्ट ऐसा निकलेगा, ये यहां से यहां तक उसका क्या है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लार्जेस्ट कोन निकालना है तो पूरा का पूरा वहां से यहां तक कटेगा, लेकिन इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 2, और हाइट तो इसका 4 ही रहेगा क्योंकि ऊपर से भी कट रहा है, वो हाइट उसका क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा। तो यहां मैं 2 रख लेता हूं, 2 इंटू 2, हाइट यहाँ पे 4 है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 22 इंटू, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, एक अपॉन क्या हो गया ये 21। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 16 दूनी 32, अगेन 16 दूनी कितना होता है 32, मैं यहाँ पे लिख लिया हूं, ये 2 है, अरे 5, 352, ये आ जा रहा है 352 अपॉन 21। ठीक है, ये हो जाएगा 16.76 या 76 जो बोले, ये उसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है क्या, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस पार्ट में कुछ जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेलनाकार गिलास में पानी भरा हुआ है। ठीक है, गिलास की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, बताओ उसमें कितने शंकुए प्याले भरे जा सकते हैं जिनकी गहराई 6 सेंटीमीटर और किनारे का व्यास 4 सेंटीमीटर है। देखो इसमें हिंदी के वर्ड्स हैं जो टफ है, इंग्लिश में देख लेंगे। अ सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर filled with water. How many conical cups can be filled in it whose depth is 6 centimeter and diameter of its head is 4 centimeter? देखो इसमें दो अलग अलग चीज की बात कर रहा है, ये तो एक सिलेंडर की बात कर रहा है और दूसरा यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये कोन की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का रिलेट करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, छोटा छोटा कोन ले रहा है, छोटा छोटा कोन ले रहा है, तब तो बोल रहा है कि कितने कोन्स भरे जा सकते हैं, और एक बड़ा सिलेंडर है, तो हमको वही निकालना है कितने कोन्स भरे जा सकते हैं। ध्यान देना है दोनों केस में वॉल्यूम इक्वल होगा। देखो वॉल्यूम कैसे इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होगा बेलन का, ग्लास बेलन के आकार में होता है। ठीक है, और दूसरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों जगह हाइट और एच अलग, रेडियस और हाइट अलग अलग होगा, इसलिए मैं उसको इसमें कैपिटल उसमें स्मॉल लिखा हुआ, लेकिन यह जो होगा वो बहुत सारा होगा, इसलिए क्या कर लूंगा मैं इसको n। कितना सारा मेरे को नहीं पता है, बहुत सारा होगा, बहुत सारे प्याले भरे जा सकते हैं, इसी n का वैल्यू हमको निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से
पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से पाई और पाई मैं कैंसिल कर लिया, ठीक है। ये 3 ऊपर ले जाता हूं, ये 3 ऊपर हो गया। अभी क्या दिया है, सिलेंडर का रेडियस जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 4, तो 4 × 4, ठीक है। हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 16, ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय नीचे क्या क्या दिया हुआ है बताओ, उसमें कितनी सांख्यिक पहले भरे, जिनकी गहराई 6 सेंटीमीटर, किनारे का व्यास 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर यहाँ 4 सेंटीमीटर है, अगेन रेडियस यहाँ 2 × 2 और यहाँ पे हाइट कितना है 6। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। बस मैं फॉर्मूले में रखा हूं और कुछ नहीं किया हुआ। ये 2 दूनी 4 में इसको कैंसिल कर लिया क्या, ठीक है। ये 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 32। यहां से n का वैल्यू कितना आ गया 32, तो 32 कोनिकल कप्स कैन बी फिल्ड, ठीक है। तो इससे कितने कोनिकल कप्स भरे जा सकते हैं, 32 कोनिकल कप्स भरे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न में से एक है, ऐसा प्रश्न आपसे बिल्कुल बनना तो चाहिए ही, साथ में लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।